वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 more सैम्पल पेपर्स रिगार्डिंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि एचबीसी का पेपर है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। ए स्टूडेंट यूज ए डिवाइस एक्स टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट डिवाइस द एक्स एज। तो यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर डिवाइस होने वाला है वो कन्वर्जिंग होने वाला है, और कन्वर्जिंग हमारा इसने कहा है कि वो ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है वो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेगा, और कन्वेक्स लेंस का ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज डबल, अगर एरिया को डबल किया जाएगा तो लेंथ हमारी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड यून, तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है एक्सपेंड विब्ग्योर वी से होता है, वोयलेट आई से होता है, इंडिगो बी से होता है, ब्लू जी से होता है, ग्रीन वाई से होता है, येलो ओ से होता है, ऑरेंज आर से होता है, रेड owls can move freely during the night, दे हैव लार्जर नंबर ऑफ रोड्स ऑन देयर रेटिना। तो ये हमारा दोनों ही चीज़ें ठीक है, क्योंकि उल्लू को रात के टाइम पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। वाई आर ए नंबर ऑफ लेंस आर कंबाइंड इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ए नंबर ऑफ द लेंस आर कंबाइंड इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू गेट ए क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस में माइनस आता है, मिरर में प्लस आता है। वी होती है हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू होती है हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एफ होती है हमारी फोकल लेंथ। राइट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट थ्रू ए रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो वो हमारा आर इक्वल टू रो एल बाई ए के इक्वल आता है। रो होती है हमारी रजिस्टिविटी, एल होती है हमारी लेंथ, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, where heat is directly proportional to square of electric current. Heat is directly proportional to the resistance of the conductor, and heat is directly proportional to the temperature. Next is what is 150 joule of the heat is produced in 6 ohm. Here resistance जो है वो आपको 6 गिवन है, और एनर्जी यानी कि हीट जो है वो आपको 150 गिवन है। तो H इज इक्वल टू वी आई टी भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वहाँ से हम यहाँ पर V की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Why are the coil of electric toaster and electric iron made from an alloy rather than a pure metal? Because alloy have more melting and boiling point as compared to the pure metals. That's why electric toaster and electric iron are made up of alloy rather than a pure metal. Explain the magnetic field due to a current through a straight conductor and rule to find out the direction of current. In a state we are using right hand thumb rule. According to this rule, the thumb point the direction of electric current, and the wrapped finger shows the direction of magnetic field. Next one is name and state the rule direction magnetic current carrying conductor can be found. That is right hand thumb rule. How can we know that direction of magnetic field current carrying conductor? State the law of reflection. According to the law of reflection, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाइक यहाँ पर जो ये हमारी रे जो है वो फॉल हो रही है एक सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस हमारा ओपेक रहेगा, और जो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जब वापस जाएगी तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों को जो एक रे सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। तो ये हमारी फर्स्ट रे होगी इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी नॉर्मल रे, और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर नोटिफाई करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। ये हमारा ब्लैक पेपर से अगर कवर कर दिया जाता है तो विल द प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये हमारा सीबीएसई में भी अब की बार क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 × 10⁸ को डिवाइड करना है 1.50 से। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आएगा 3 × 10⁸, और 150 डिवाइडेड बाई 100 आएगा, तो 100 चलाया जाएगा हमारा इन फॉरवर्ड, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 5 15, और 5 2 जा जाएगा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट। पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है कि अगर हमारी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस हुई है तो वो हमारा पॉजिटिव में रहेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव में आता है। ऑयल एंड फूड कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश विद द नाइट्रोजन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी, तो प्रिवेंट इट फ्रॉम रोडेंट्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, एसिटिक एसिड हमारा विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है।
एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो आंसर हो जाएगा विनेगर। दोज पार्टिकल विच हैव मोर or less electron than the normal atom are called electropositive, electronegative. Give reason why copper is made up of hot water tank, because copper is very good conductor of heat and electricity and having the high melting and boiling point rather than the steel. क्योंकि स्टील जो है ना वो गर्म हो जाता है बाहर से भी और अंदर से भी, उससे प्रॉब्लम आती है। हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब होके नहीं रहती है, वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, बट उसके केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है भाई, कम्बिनेशन Mg+O2 MgO बन रहा है। ये कम्बिनेशन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नो भाई, ओनली एक्सोथर्मिक होती है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होगी? ओनली एक्सोथर्मिक। तो जो हमारा रीज़न है वो तो गलत है और असर्शन ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो आ जाएगा सी। वट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल वन reactant break down into two product that is considered to be decomposition reaction। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है CO2 C+O2 बन जाएगा। एक और सिंपल है H2O, वहाँ से हमारे पास H2+O2 आ जाएगा। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2H2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर उसके बाद एक और ले सकते हो CaCO3, यहाँ से आपके पास आ जाएगा CO+CO2। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बट ये सिंपल वन है। While dilute an acid, why it is recommended that acid should be added to the water, not water to the acid, because acid is highly reactive and water is considered to be the neutral. That's why it is recommended that we have to add acid should be added to the water, not water to the acid. नेक्स्ट हमारा है हाउ इज बेकिंग सोडा NaOH प्रिपेयर्ड। इसकी हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हम यहाँ पर NaOH को रिएक्ट करवाते हैं CO2 और NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो हमें मिलता है NaCO3। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाइल बेकिंग सोडा इज कंबाइनिंग विद द टार्ट्रिक एसिड देन इट फॉर्म बेकिंग पाउडर। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस की थी। रिएक्टिविटी सीरीज इज ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द मेटल, हाइयर रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनमेंट ऑफ कॉपर इज डन। कॉपर के लिए भाई, कॉपर के अंदर देखो कैल्सिनेशन होगी या रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग है तो CC कैल्सिनेशन, CC कार्बोनेट और होता है। कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कॉपर के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कैल्सिनेशन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। डॉट स्ट्रक्चर का है तो कार्बन की वैलेंसी होगी हमारी 4 और 4 हाइड्रोजन अटैच हैं और हर किसी हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो हमारी कितनी है? 1 है, इस तरीके से। और अगर आप इसको फाइन स्ट्रक्चर दें तो फाइन स्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। What is meant by the functional group? A group that show the different properties। फॉर एग्जाम्पल हमें देने देखो, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक हो गया, और हैलोजन ग्रुप तो है ही। What is good for health? वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि भाई एनिमल फैट जो है बॉडी के अंदर जम जाता है, वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है। डेट इज कंसिडर्ड टू बी द फ्रॉम द एडिशन रिएक्शन। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड बनाना है। CH3COH से हमें CH3COH बनाना है, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये हमारा था आज का सैम्पल पेपर जो हमने डिस्कस किया। आई विश कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब तक पेपर नहीं होता, आज 14 हो गए, डेली के डेली एक सैम्पल पेपर आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।